नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा का लगातार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 चरणों की क्षमता परीक्षा अब तक आयोजित हो चुके हैं। उनमें से प्रथम चरण का क्षमता परीक्षा का काउंसलिंग भी हो चुका है और उनको पदस्थापना से पूर्व नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। पदस्थापना को लेकर के पूर्व में जो विवाद था वह अब समाप्त हो गया है। जो जिस विद्यालय में नियोजित के तौर पर पदस्थापित हैं, उसी विद्यालय में शिक्षक के तौर पर भी पदस्थापित हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नई नियुक्ति पत्र प्रदान की जा रही है और पुराने वाले जो उनका अनुभव था वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अब नए रूप में वे नया विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। अब जो खबरें निकल करके आ रही है वह आश्चर्य कर देने वाली है। हालांकि इसकी आशंकाएं पूर्व से ही थी, इस वजह से ही क्षमता परीक्षा का घोर बहिष्कार किया जा रहा था प्रारंभ से। लेकिन नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा झांसा में लेकर के उनसे परीक्षा ले ली गई और बिना पूर्व के अनुभव का लाभ प्रदान किए ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब शिक्षा जगत के मतों से प्राप्त कर जो एमएलसी बने हैं उनके द्वारा सरकार को, विभाग को पत्र लिखा जा रहा है कि नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने के क्रम में जो 5 बड़ा नुकसान नियोजित शिक्षकों को सहना पड़ रहा है, उस हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे शिक्षा विभाग और इन 5 प्रकार के बड़े जो नुकसान होने वाले हैं उसको संज्ञान में लेकर के और उसे भरपाई करने का प्रयास करें। साफ तौर पर एमएलसी जीवक कुमार का कहना है कि किसी भी स्तर से शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी बनने के आड़ में ये भारी नुकसान शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को नहीं देना चाहिए। आखिर कौन से बड़े 5 नुकसान होने वाले हैं, इसको लेकर के काफी आशंकित हैं हमारे गुरुजन नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं। तो आइए जानते हैं 5 बड़े नुकसान। मैंने बारंबार कहते रहा हूं कि आप जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आप नए शिक्षक हो जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे। पूर्व का जो आपका जो भी अनुभव है, जो भी कार्यानुभव है, जितना आपने दे दिया है समय शिक्षा विभाग को, वो सारे व्यर्थ जाने वाले हैं और ऐसा ही प्रतीत हो रहा है अब, चूंकि योगदान के अर्थात नए रूप से पदस्थापना के कुछ ही समय शेष बचे हुए हैं, कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, लेकिन इन महत्वपूर्ण बातों को लेकर के, बिंदुओं को लेकर के अब तक शिक्षा विभाग स्पष्ट नहीं कर पाई है। पहला जो सबसे बड़ा नुकसान होते दिख रहा है वह है सेवा निरंतरता का लाभ। 6 अलग अलग चरणों में नियोजित शिक्षकों का नियोजन हुआ है। किसी के पास 18 वर्ष का अनुभव है, किसी के पास 14 वर्ष का अनुभव है, किसी के पास 10 साल का अनुभव है, किसी का 2-2.5 साल का अनुभव है। इस प्रकार से अलग अलग अनुभव के लोग एक ही साथ क्षमता परीक्षा में बैठते हैं, उत्तीर्ण होते हैं और एक साथ वो विशिष्ट शिक्षक बन राज्यकर्मी का दर्जा पा जाने वाले हैं। लेकिन जैसा शिक्षा विभाग का रवैया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व के जो अनुभव है अलग अलग लोगों का, वो सब सामान्य सा हो जाएगा और सभी के पूर्व का अनुभव समाप्त से हो जाएंगे और सभी नए शिक्षक बन जाएंगे। पूर्व का उनका कार्यानुभव किसी भी आगे आने वाले भविष्य में लाभप्रद नहीं होने वाला है, जिसे लेकर के मांग की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा कि नियोजित शिक्षक के तौर पर जिनके पास जितना कार्यानुभव है उसका उन्हें लाभ मिलना चाहिए, सेवा निरंतरता का लाभ उनको मिलना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वह है कि वेतन संरक्षण की जो शिक्षकों का वेतन नियोजित के तौर पर मिलते रहा है, ऐसा ना हो कि राज्यकर्मी बनने के उपरांत बीपीएससी शिक्षकों का जो ग्रेड वाइज वेतन है उसका समानांतर हो जाए और पूर्व में जो शिक्षकों को वेतन मिल पा रहा है उससे कम वेतन उन्हें मिलना आरंभ हो जाए। तो इस प्रकार की भी आशंकाएं हैं और उन आशंकाओं को दूर करने हेतु शिक्षा विभाग से गुजारिश किया गया है कि आप इस बाबत दिशा निर्देश जारी करें और सिर्फ दिशा निर्देश ही नहीं बल्कि यह जो भारी नुकसान राज्यकर्मी बनने के आड़ में नियोजित शिक्षकों को होने जा रहा है उसका भरपाई किया जाए। नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन राज्यकर्मी
होने के उपरांत किसी का भी वेतन कम नहीं होना चाहिए। जो वेतन उन्हें मिल पा रहे हैं बल्कि उनमें वृद्धि हो जाए, कम एक पैसा भी, एक नया भी नहीं होना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होते दिख रहा है वह है जो वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी से मिलने वाला है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को, तो उस हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि जब 2 जनवरी से विशिष्ट शिक्षक के तौर पर पदस्थापित हो जाएंगे क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, तो उनको 1 जनवरी से मिलने वाला जो वेतन वृद्धि का लाभ है वो मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। इस बाबत भी स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। चौथा जो बड़ा नुकसान है वह है पदोन्नति का। चूंकि पदोन्नति के लिए जो समयावधि तय की गई है, जो कार्यानुभव तय किया गया है, बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा फेज उत्तीर्ण हैं जिनके पास एक नहीं 2-2 बार पदोन्नति पाने तक का कार्यानुभव है, बावजूद इसके उनको एक बार भी अब तक पदोन्नति नहीं मिल पाया है और बिना पदोन्नति के ही वे नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, नया नियुक्ति पत्र पा जाएंगे, तो उन्हें पदोन्नति मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा, इस बाबत भी स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए शिक्षा विभाग का। लेकिन अब तक इसको लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है। पांचवा बड़ा नुकसान है, चूंकि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसे विद्यालय हैं जहां पे प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पर नियोजित शिक्षक वर्षों नहीं बल्कि दशक से अधिक समय से कार्यरत हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जब वे क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं, तो जब उनका पदस्थापना उन्हीं के विद्यालय में दी जा रही है, तो आखिर वे किस रूप में पदस्थापना लेंगे? क्या वे प्रभारी प्रधानाध्यापक बने रहेंगे या फिर विद्यालय अध्यापक हो जाएंगे? इस बाबत भी शिक्षा विभाग का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। तो यह भी बहुत बड़ा नुकसान होते दिख रहा है कि जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं वो विशिष्ट शिक्षक बन राज्यकर्मी का दर्जा पा जाने के उपरांत क्या वे प्रभारी प्रधानाध्यापक ही बने रहेंगे या फिर उनका उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में 1 जनवरी तक प्रधानाध्यापक रहते हैं, 2 जनवरी से विद्यालय अध्यापक हो जाएंगे? इस बाबत भी स्पष्ट दिशा निर्देश शिक्षा विभाग का जारी होना चाहिए। तो ये 5 बहुत बड़ा नुकसान का आशंका है कि नियोजित से जब राज्यकर्मी बनेंगे शिक्षक तो उनको सहना पड़ सकता है, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा गया है एमएलसी जीवक कुमार के द्वारा और उनके द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग की गई है कि शिक्षा विभाग इस 5 बिंदु को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे। साथ ही एक अन्य बिंदु भी उसमें है कि चूंकि क्षमता परीक्षा जो हुए हैं वो नियोजित शिक्षकों के साथ साथ पुस्तकालयाध्यक्षों का भी हुआ है, तो जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और 2 जनवरी से जो पदस्थापना का डेट तय किया गया है, तो जीवक कुमार से के द्वारा मांग किया गया है कि शिक्षा विभाग चूंकि परीक्षा एक साथ ली है तो नियुक्ति पत्र भी नियोजित शिक्षकों के साथ साथ पुस्तकालयाध्यक्षों को भी वितरण करे और एक साथ ही दोनों का पदस्थापन करे और दोनों को एक साथ ही लाभ प्रदान करे। तो इसे लेकर के भी स्पष्ट निर्देश मांगा गया है। तो लाजमी सी बात है कि इस प्रकार के आशंकाएं तो प्रारंभ से रही है, अब तक दूर नहीं हो पाई है। सभी जो है इस अनुसार राज्यकर्मी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक भेड़ी कुआं में तो सब भेड़ी कुआं में, सब बिना नुकसान को देखे जो है वे राज्यकर्मी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राज्यकर्मी बनना खुद के लिए मजबूरी समझ रहे हैं और राज्यकर्मी बनने की होड़ सी लगी हुई है। तो राज्यकर्मी के रूप में, विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित होने से पूर्व क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण या फिर क्षमता परीक्षा जो अब तक दे नहीं पाए हैं या अनुत्तीर्ण रह गए हैं, जो भी विशिष्ट शिक्षक व राज्यकर्मी का दर्जा पाने की लालसा पाले हुए हैं, उनको सरकारी विभाग से स्पष्ट निर्देश मांगने चाहिए। उसके उपरांत ही उनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में खुद को पदस्थापित करने चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जब एक बार आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो यह जो 5 प्रकार की आशंकाएं हैं वो कभी मिट नहीं पाएगी और फिर आप सभी मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।